नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 100 में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चावला। नजर डालते हैं हमारे देश पर। आइए नजर डालते हैं पहली खबर पर। अमरनाथ यात्रा के तीर्थ यात्रियों का एक और जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच पंता चौक यात्रा बेस कैंप से बाल्टाल और पहलगाम मार्गों के लिए रवाना हुआ। अमरनाथ राष्ट्रीय श्री ब्राइन बोर्ड संचालित अमरनाथ यात्रा के दो मार्ग है, एक पहलगाम से और दूसरा बाल्टाल से। जम्मू कश्मीर यातायात पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें विभिन्न काफिलों और गैर काफिलों की आवाजाही के लिए कट ऑफ टाइमिंग और स्पष्ट निर्देश दिए गए। इस साल ये यात्रा 29 जून को शुरू हुई और 19 अगस्त को समाप्त होगी। ये 52 दिनों तक चलेगी। भगवान शिव के भक्त कश्मीर हिमालय में स्थित पवित्र गुफा की कठिन वार्षिक तीर्थ यात्रा करते हैं। यात्री भक्ति गीत और भजन गाते दक्षिण कश्मीर में 3880 मीटर ऊंचे पवित्र गुफा मंदिर की यात्रा शुरू करने के लिए बाल्टाल और पहलगाम मार्ग से आगे बढ़ रहे हैं। बावड़ा यात्रा, जो कि भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहनों देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र के 9 दिवसीय प्रवास के अंत का प्रतीक है। मान्यता है कि भगवान गुंडीचा मंदिर से 3 अलग अलग रथों में सवार होकर मंदिर लौटते, जिन्हें भक्तिक खींचते हैं। ओडिशा के पुरी में आज बाहुड़ा रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहनों के साथ मौसी के घर से अपने श्री राम मंदिर में वापस लौटने के लिए निकले हैं। इस खास यात्रा के लिए प्रशासन ने व्यवस्था बनाई है ताकि किसी प्रकार की घटना ना हो। जगन्नाथ यात्रा ने 9 दिवसीय प्रवास के अंत के साथ आज इस खास यात्रा को मनाया जाता है। क्यों खास बाहुड़ा रथ यात्रा? बाहुड़ा यात्रा, जो कि भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहनों देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र के 9 दिवसीय प्रवास के अंत का प्रतीक है। ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा की शुरुआत 7 जुलाई को शुरू हुई थी, जहां पर यह यात्रा 8 जुलाई को भगवान जगन्नाथ, भगवान बलदेव और माता सुभद्रा के तीनों रथ गुंडीचा मंदिर पहुंचे थे। वैसे तो जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा एक दिन की सही मानी जाती है, लेकिन इस साल 2 बार मनाई गई थी। दरअसल हर साल ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा के पर भगवान जगन्नाथ को स्नान करवाया जाता है। इसके बाद वो बीमार हो जाते हैं और आश्रित कृष्ण पक्ष के 15 दिनों तक बीमार रहते हैं। इस दौरान वो दर्शन नहीं देते। इस साल तृतीय घटना से आश्रित कृष्ण पक्ष में 15 नहीं 13 ही दिन थे। इस वजह से भगवान के ठीक होने का 16वां दिन द्वितीय पर था। इस तिथि पर रथ यात्रा भी निकाली जाती है। देश और दुनिया में तराशे जाने वाले 14 हीरो में से 11 हीरे गुजरात के सूरत शहर में तराशे जाते हैं। यही वजह है कि सूरत शहर को डायमंड सिटी कहा जाता है। सूरत शहर में डायमंड का एक एग्जीबिशन चल रहा है। इस एग्जीबिशन में शहर की कई डायमंड कंपनियों ने स्टॉल लगाए हैं। इन्हीं में एक स्टॉल एक्सिस पर कंपनी ने भी लगाया है। इस स्टॉल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाला डायमंड रखा है, जिसे देखने के लिए लोग उमड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाले डायमंड को देखने के लिए गृह राज्य मंत्री हर्ष सिंघवी और शिक्षा राज्य मंत्री प्रफुल्ल पानसेरिया ने भी पहुंचे हैं। सूरत शहर के सरसाना एग्जीबिशन सेंटर में लेब्रॉन डायमंड का उत्पादन करने वाली कंपनी एसके डायमंड के मालिक किरण माथुर ने 8 कैरेट के डायमंड में पीएम मोदी की तस्वीर लेजर कटिंग के जरिए तैयार की है। खबर हरियाणा से है, जहां सोनीपत में जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण निर्देश दिए और चुनावी तैयारियों पर जोर दिया। देखिए खास रिपोर्ट। सोनीपत में आयोजित इस बैठक में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने कहा कि हार जीत होती रहती है, लेकिन कार्यकर्ताओं को कभी भी अपने हौसले को कमजोर नहीं होने देना चाहिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं को जी जान से चुनावी तैयारियों में जुटने का निर्देश दिया और विश्वास जताया कि कामयाबी जरूर मिलेगी। डॉक्टर चौटाला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जेजेपी की नीति और कार्यक्रमों को लेकर वे जनता के बीच जा रहे हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव में विरोधियों की सफलताओं पर टिप्पणी की और कहा कि सरकार और प्रशासन द्वारा हरियाणा के लोगों के साथ जो किया जा रहा है उसे जनता के सामने लाया जाएगा। डॉक्टर चौटाला ने 400 सीटों के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि जनता सब जानती है और विधानसभा चुनाव का ऐलान होने के बाद गठबंधन पर विचार किया जाएगा। फिलहाल पार्टी का ऐसा कोई इरादा नहीं है।
जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने कहा कि हमारी पार्टी की नीति और कार्यक्रमों को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। विरोधियों ने लोकसभा चुनाव में सफलतापूर्वक प्रचार किया, लेकिन अब हम जनता को सच्चाई से अवगत कराएंगे। जो 400 सीटों का दावा करते थे, वे दावा कहा गया, जनता सब जानती है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के संबोधन से साफ है कि जेजेपी आगामी विधानसभा चुनाव में पूरी तैयारी के साथ उतरने के लिए कमर कस चुकी है। देखते हैं आगे राजनीतिक परिदृश्य में क्या बदलाव आता है। सोनीपत से आदेश के साथ नेहा की रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने जिंद जिले के गांव जाजनवाला में पहुंचकर शहीद लांस नायक प्रदीप नैन को श्रद्धांजलि दी और शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया। मुख्यमंत्री ने प्रदीप नैन के पिता बलवान नैन तथा बहन मंजू बाला से भी बात की। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को जिंद जिले के गांव जाजनवाला में पहुंचकर शहीद लांस नायक प्रदीप नैन को श्रद्धांजलि दी और शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया। मुख्यमंत्री ने बाद में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए शहीद प्रदीप नैन को एक साहसी एवं पराक्रमी योद्धा बताया, जो कि आतंकवादियों के खिलाफ चलाए गए एक ऑपरेशन में देश के काम आए। उन्होंने कहा कि प्रदीप अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए देश की आन बान और शान के लिए खुद को कुर्बान कर दिए। ऐसे महान वीर को मैं सैल्यूट करता हूँ। मेरे ईश्वर से प्रार्थना है कि वे शोक संतप्त परिवार को इस असहनीय दुख को सहने की शक्ति दे। सरकार प्रदीप के परिवार के साथ है। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा शहीदों के परिवारों को दी जाने वाली सहायता नीति के अनुसार शहीद प्रदीप नैन के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि जल्द ही दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार तथा सेना के नियमों के अनुसार शहीद के परिवार को जो भी सहायता राशि या अन्य सुविधाएं देने का प्रावधान है, वे जल्द से जल्द दिया जाएगा। प्रदीप नैन पैरा स्पेशल फोर्स में कमांडो थे और वे गत 6 जुलाई को जम्मू कश्मीर के कोलगांव में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। वे अपने पीछे परिवार में माता, पिता, पत्नी और बहन को छोड़ कर गए। प्रदीप अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए देश की आन बान और शान के लिए खुद को कुर्बान कर गए। ऐसे महान वीर को मैं सैल्यूट करता हूँ। मेरे ईश्वर से प्रार्थना है कि वे शोक संतप्त परिवार को इस असहनीय दुख को सहने की शक्ति दे। सरकार प्रदीप के परिवार के साथ। तो इस दुखद घटना से पूरा प्रदेश शोक में डूबा है। प्रदीप नैन की वीरता और बलिदान को हम सभी सलाम करते हैं और उनके परिवार के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। इस वीर की शहादत को देश कभी नहीं भूलेगा। चंडीगढ़ से हर्ष के साथ नेहा की रिपोर्ट। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन में आयोजित जनता दरबार में लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। इस रिपोर्ट में देखिए। जनता दरबार में मुख्यमंत्री ने कई लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को ध्यान पूर्वक सुना। उन्होंने अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने जनता को आश्वासन दिया कि सभी जायज मांगों पर त्वरित और सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जनता की समस्याओं को सुनना और उनका समाधान निकालना हमारी प्राथमिकता है। हम सुनिश्चित करेंगे कि सभी की समस्याओं का त्वरित निवारण हो। उन्होंने आगे कहा कि इस प्रकार के आयोजन से सरकार और जनता के बीच संवाद बेहतर होता है और समस्याओं का समाधान जल्दी हो जाता है। दरअसल जनता दरबार में मुख्यतः जमीन विवाद, पानी की समस्याएं, शिक्षा से संबंधित मुद्दे और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी समस्याएं उठाई गई। मुख्यमंत्री ने सभी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश भी दिए। फिलहाल अब देखना होगा कि उत्तराखंड की जनता को इस पहल से कितना लाभ मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 100। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राहगिरी जैसे कार्यक्रम लोगों में एकता और प्रेम की भावना को जागरूक करने के साथ साथ युवाओं को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से हष्ट पुष्ट बनाने में भी कारगर होते हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा उदय कार्यक्रम के तहत आज हर्बल पार्क अंबाला शहर के नजदीक आयोजित राहगिरी कार्यक्रम में उमड़े जनसैलाब को संबोधित करते हुए कहा कि राहगिरी जैसे कार्यक्रम लोगों में एकता और प्रेम की भावना को जागृत करने के साथ साथ युवाओं को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से हष्ट पुष्ट बनाने में भी कारगर होते हैं।
इससे पहले लोक निर्माण विभाग गृह अम्बाला शहर के पास मुख्यमंत्री ने स्वयं साइकिल चलाकर लोगों को स्वस्थ रहने का संदेश भी दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने वन, पर्यावरण और वन्य प्राणी विभाग द्वारा वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए चलाए जा रहे अभियान एक पेड़ माँ के नाम का संदेश भी दिया और उन्होंने स्वयं एक पौधा भी लगाया। राहगिरी कार्यक्रम में क्योंकि एकता और प्रेम की भावना झलकती है। आज पूरा शहर एक स्थान के ऊपर उमड़ा है और यहाँ पर अलग अलग स्टॉल लगा करके जो स्टॉल लगाए गए हैं युवाओं को भी जागरूक करने का काम और खेलों के द्वारा भी अपना प्रदर्शन दिखाने का यहाँ पर काम, चाहे रस्साकशी की है, फुटबॉल की है या जूडो कराटे की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मां अम्बा की पवित्र धरा अम्बाला की इस भूमि पर राहगिरी कार्यक्रम में पहुंचने पर मैं अपना सौभाग्य मानता हूं और सभी को कार्यक्रम का हिस्सा बनने पर बधाई देता हूं। कार्यक्रम के दौरान वन विभाग द्वारा 5000 से अधिक फलदार और छायादार पौधे भी वितरित किए गए। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में प्रदेश में करोड़ों पौधे लगाने का काम किया गया है और इस वर्ष अभी तक 1.5 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं। एग्रो फॉरेस्टो के माध्यम से भी किसानों के खेतों में पौधे लगवाए गए हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अपने बच्चे के जन्म दिवस, सालगिरह और अन्य सामाजिक महोत्सव के दौरान भी एक पेड़ लगाकर इस समारोह को यादगार बनाएं। उन्होंने ये भी कहा कि 8 जून 1857 को स्वतंत्रता आंदोलन की पहली चिंगारी अम्बाला की धरती से उठी थी और इस आंदोलन में मातृभूमि की रक्षा करने वाले शहीदों को मैं नमन करता हूँ। इस दौरान मुख्यमंत्री ने खेल जगत में बेहतर उपलब्धि हासिल करने वाले और अंतर्राष्ट्रीय जूडो खिलाड़ी सुरेंद्र सिंह को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका उत्साह बढ़ाया। राहगिरी कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभाग तथा संस्थाओं द्वारा स्टॉल लगाए गए थे, जिनका मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अवलोकन किया और प्रदर्शित किए गए सामानों की सराहना की और कुछ सामान भी खरीदा। मुख्यमंत्री के इस संदेश से साफ है कि सरकार का फोकस केवल विकास कार्यों पर ही नहीं बल्कि समाज में सकारात्मकता और समृद्धि लाने पर भी है। टीवी 100 के लिए चंडीगढ़ से हर्ष के साथ नेहा की रिपोर्ट।